सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से ईडी को जबरदस्त फटकार लगी है। आप सभी को बता दें, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईडी को लगातार पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है और ये लताड़ आज फिर से पड़ी है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी को जब भी सुनवाई होती है, जब भी पेशी होती है, लगातार फटकारे भी लगाता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ईडी किसी बड़े दबाव में काम कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, जहां पर भी पूरे देश के अंदर जिस भी स्टेट में या लोकसभा चुनाव है, वहीं पर जाकर ईडी विपक्षी नेताओं को परेशान करती है, उनको ठीक तरीके से चुनाव प्रचार नहीं करने देती, जैसा कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और इसी के दौरान आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि किस प्रकार से ईडी खुलकर किसी भी विपक्षी नेता के घर पहुंच जाते और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप पीएमएलए के अंतर्गत जो आपकी शक्तियां आती हैं उनसे बाहर निकलकर काम मत करो। और आज जिस बात पर ईडी को जबरदस्त फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कि एक आरोपी पेश किया गया और उस आरोपी ने ईडी से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, यानी कि कुछ दस्तावेज मांगे सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन ईडी ने वो दस्तावेज उस आरोपी को नहीं दिए। और इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे 3 जजों की बेंच जबरदस्त एक्शन मोड में आ गई। कोर्ट रूम में सब कुछ देखने लायक था। ईडी को ऐसी फटकार पड़ी कि क्या हमारे देश 1947 के बाद से अब इतना सक्षम हो गया है, लेकिन आप अब भी इन बातों में उलझे हुए हो कि एक आरोपी अगर अपने पक्ष के दस्तावेज आपसे मांगता है तो आप उसको दे नहीं रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी फटकार लगा दी कि आप इसके अंतर्गत उनके जो अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, उसका भी हनन कर रहे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए ये सब बातें कही। आपने देखा होगा ईडी को लगातार फटकारें लगती रहती हैं, चाहे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई कर रहे हो या और जज जो है उनकी बेंच सुनवाई कर रही हो। लेकिन आज कोर्ट रूम में सब कुछ देखने लायक था साथियों। जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहसबाजी हुई, जिसके दौरान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया ईडी को कि आप इतनी मनमानी मत करिए, आप अपनी सीमाओं में पीएमएलए के अंतर्गत जो शक्तियाँ आती हैं उनका दुरुपयोग ना करें। आपको इतनी बार कह दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहसबाजी चल रही थी और लगातार फटकारे भी लगा रहे थे। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही थी साथियों। इसी चीज़ को देखते हुए अब ईडी को जरूर समझ आ गया होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के हाथों में मामला है, कुछ भी उनका ये आनंद फानन में नहीं चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज़ पर, चाहे उसमें इसके अंदर सरकार का मुंह फूले या कुछ भी हो, हर एक फैसला पारदर्शिता से होता है, जिसके बाद हर एक फैसले के बाद इसके अंदर सरकार को बड़ा झटका भी लगता है। विपक्षी लोग, जो विपक्षी नेता, वो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, चाहे वो ईसीआई हो, सबको अपनी तरफ कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है तो उनके भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होता है वो मोदी तक को हिलाकर रख देता है। साथियों, आप किसके बारे में क्या राय? सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त ईडी को फटकार लगाई है। जो भी आपके मन में राय कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।